सबसे पहले हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले जो लेवल आता है वो आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एटम को जब देख रहे हैं तो एटम में हमारे पास जो है वो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। उन वर्ड्स में अब हम देखते हैं क्या कौन से वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ए एंड सेकेंड इज़ टॉम, ठीक है। द मीनिंग ऑफ ए इज़ नॉट एंड द मीनिंग ऑफ टॉम इज़ कट, मीन्स के जिसको हम मज़ीद कट नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिविजिबल है, टॉमस वर्ड से निकला हुआ है जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल, मीन्स कि हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी इतना जो है वो स्मॉल होता है कि इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास है नॉट कट, जैसे कि इसका मीनिंग बता रहा है कि इसको हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास एटम जो है इतना ये टाइनी पार्टिकल है और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि इसके अंदर सब हमारे पास जो हमने ऊपर वर्ड लिखा हुआ है सब एटॉमिक, मीन्स एटम के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब मीन उसके अंदर। तो एटम में अब हम देखेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो एटम में हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में, यानी एटम का जो सेंटर पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास जो है वो 2 पार्टिकल्स एटम के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और 1 जो होता है वो उसके आउटर मोस्ट शेल्स में पाया जाता है, मीन्स बाहर जो शेल्स होते हैं सारे उनमें पाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास देखिए अगर हम, तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के इनसाइड पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड पाया जाता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस भी जो है वो अक्सर आप इसी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दैट आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड न्यूक्लियस के आउटसाइड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो मज़ीद अगर हम इसको फर्दर हम इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनसे मिलके हमारे पास एक एटम बनता है, ठीक है। और इनके ऊपर जो है वो चार्जेस अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर जो है वो नो चार्ज, प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये आपके पास जो मतलब ये सारा आप अगर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम आगे आप मज़ीद आप इसको केमिस्ट्री में भी आप इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी जो है वो आप इसको देख रहे होंगे। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास इसका मतलब बायो में हम इसको किस तरह से आगे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास जो एटम है, एटम पहले सबसे पहले हमने देखा कि एटॉमिक लेवल था। एटॉमिक लेवल पे हमने इसकी जब स्टडी की तो हमारे पास हमें पता चला कि एटम जो है वो ऐसे एक टाइनी पार्टिकल है जिसको हम कट नहीं कर सकते, फर्दर कट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो वो हमें पता चला कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके अब हम देखें तो हमारे पास जैसे कि एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड कि हमारे पास जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास एलिमेंट आते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही तरह के एटम्स जब मिलते हैं तो वो हमारे पास एक एलिमेंट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो यूनिवर्स है इसमें 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स ओनली 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, मीन 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि वो एलिमेंट्स लिविंग बॉडीज़ में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है बायो एलिमेंट। तो हमारे पास इन 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 ऐसे हैं जो लिविंग बॉडीज़ में पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम इन बायो एलिमेंट्स की डिटेल को थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि इसकी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। मेजर हमारे पास जो है वो आते हैं कि मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं। तो अभी हम जो है वो इसकी थोड़ा सा हम इसको डीपली देखेंगे कि मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास और माइनर कौन कौन से हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में अकर करते हैं, मींस नेचर में हमारे पास 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं एंड आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स ओनली 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। Why these elements are called bioelements? Because these elements occur in living organisms, okay. And out of these 16 bioelements, 6 bioelements are called major bioelements and 10 bioelements are called minor bioelements. हमारे पास जो मेजर बायोएलिमेंट्स हैं ये 99% टोटल मैस बनाते हैं किसी भी लिविंग बॉडी का, ठीक है। और जो बाकी के 1% मतलब बाकी के 10 माइनर हमारे पास जो बायोएलिमेंट्स हैं वो 1% टोटल मैस बना रहे होते हैं।
तो मतलब आप देखिए कि कितने ये जो हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, इनको मेजर इसलिए कहा गया क्योंकि मेजर पोर्शन जो है बॉडी का वो ये ऑक्यूपाइड कर रहे होते हैं, मीन्स इनसे मिलकर बन रहा होता है। 99% जो बॉडी का मैस है वो इन मेजर बायो एलिमेंट्स से मिलकर बन रहा होता है। और माइनर जो है उनको माइनर इसलिए कहा गया, यानी कम इसलिए उनको माइनर कहा गया क्योंकि वो जो बाकी का बॉडी मैस, यानी सिर्फ ओनली 1% जो बॉडी का टोटल मैस है उसमें उसको बनाने में ये 10 के 10 जो बायो एलिमेंट्स हैं इनका रोल है, इन माइनर बायो एलिमेंट्स का। अब हम अगर देखें इसमें कि मेजर बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड, ये यहाँ पे जो है वो सिर्फ सिंबल्स जो है वो उनको मेंशन किया गया। मैं इनके साथ साथ इनके नेम बोल दूँगी। ये जो बेसिकली हमारे पास, और ये सारी कंपोजिशन जो है वो हम प्रोटोप्लाज्म से ले रहे हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होती है कि ये कलरलेस मटेरियल होता है जिसके अंदर तमाम जो सेल के लिविंग पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह ये सारे लिविंग पार्ट्स जो होते हैं सेल के, वो जिस कलरलेस मटेरियल में पाए जाते हैं उससे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं इनमें हमारे पास आता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये साथ जो ऑक्सीजन के साथ जो है 65% इसकी परसेंटेज है, जितनी परसेंटेज इसकी प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। और ये यानी कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन है बायो एलिमेंट्स की जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 65%। सी कार्बन, कार्बन जो है वो 18% पाया जाता है। एच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो 10% पाया जाता है। एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। सी ए कैल्शियम, कैल्शियम 2% पाया जाता है। पी फॉस्फोरस, ये जो है वो 1% पाया जाता है। एंड अदर्स मींस माइनर्स जो हैं वो 1% है। तो अब हम अदर्स को देखते हैं, यानी वो जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं अब हम उनको देखते हैं कि उनमें कौन कौन से हैं हमारे पास जो 1% मिल के टोटल बॉडी का मैस 1% बना रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है के इज़ पोटाशियम, एस इज़ सल्फ़र, सी एल इज़ क्लोरीन, एन ए इज़ सोडियम, एम जी इज़ मैग्नीशियम, एफ ई इज़ आयरन, सी यू इज़ कॉपर, एम एन इज़ मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, जेड एन जिंक एंड आई आयोडीन, ठीक है। ये 10 हमारे पास जो है वो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं जो कि मिल के 1% बॉडी का मैस बना रहे होते हैं। और प्रीवियस अगर हम देखें तो हमारे पास ये 6 जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और ये फॉस्फोरस, ये सारे हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो मिल के 99% बॉडी का मैस बना रहे होते हैं। और ये सारी कंपोजिशन कहाँ की है, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे पास जो है वो कलरलेस मटीरियल होता है जो जिसमें हमारे सेल के तमाम लिविंग पार्ट्स जो हैं वो मतलब सेल के लिविंग जो पार्ट्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, अब मॉलिक्यूलर लेवल जो है इसमें हम मैंने आपको जैसे पहले भी ओवरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि एटम्स जब मिलते हैं हमारे पास, तो डिफरेंट एटम्स जब हमारे पास मिल रहे होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब हमारे पास जब और आपको मैंने बताया था कि एटम्स बेसिकली क्या हैं, कि एटम सेम टाइप ऑफ एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट्स में से भी हम यहाँ पे बायो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायो एलिमेंट्स जब हमारे पास आपस में मिलते हैं मतलब एक बायो एलिमेंट जो है उसे दूसरे बायो एलिमेंट के साथ मिलना है तो वो किसी ना किसी बॉन्ड के साथ जो है वो मिलेगा, मीन्स कि वो आइसोलेट नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी आपको आपकी ईज़ के लिए लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, एज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट ऑन बोर्ड दैट नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। मॉलिक्यूलर लेवल में हम सबसे पहले अगर देखें तो ये पॉइंट आता है कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड मीन इलेदा, सेपरेट, ठीक है। तो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अकर मतलब नहीं आप कह सकते हैं कि मतलब उनकी जो अकरेंस है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होगी, सेपरेट फॉर्म में नहीं होगी वो। तो उनको जो है वो रहने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उनको जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी अभी आप इसमें बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते तो ये फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्ड्स जो है हमारे पास अब हम देखें तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की एटम के दरमियान में, ठीक है। और अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास ये बेसिकली जो हमारे पास ये बायो एलिमेंट्स ने मिलकर जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल दिया है, हमारे पास बायो एलिमेंट्स बायो मॉलिक्यूल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर है तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं, बायो का वर्ड हम साथ लगा रहे हैं।
अब इन बायो मॉलिक्यूल्स की बेसिकली टू जो है वो टाइप्स हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं टू मेन टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास क्लियरली जो डिफरेंस है, स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है। आप अगर देखें अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन ये मतलब आया हुआ होता है कि बायो मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास टाइप्स हैं वो बताएं, कि बायो मॉलिक्यूल की जो कैटेगरीज हैं वो बताएं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके पास क्या है कि क्लियरली आपके पास इसमें क्या है कि टू आपके पास टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, ठीक है। स्मॉल वेट हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का जहाँ पे वर्ड आएगा, माइक्रो का वर्ड जहाँ पे भी आए, जैसे कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले पढ़ा भी है, तो उसमें भी क्या होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ भी अब क्या है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज जो है एक सिंपल शुगर है, और वाटर आपको पता है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। और जो आपके पास सेकंड आपके पास जो कैटेगरी है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपने बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब भी क्वेश्चन आए बायोमोलिक्यूल्स का, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास आपने बायोमोलिक्यूल की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, और बायोमोलिक्यूल की आपने सिंपल जब टाइप्स आएंगी तो आपने माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करना है वहाँ पे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जिसमें आपके पास वाटर ग्लूकोज वगैरह आते हैं। और उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, मैक्रो मीन होता है लार्ज, ठीक है। तो मैक्रो का वर्ड जो हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो बड़ी चीज़ के लिए आता है, लार्ज चीज़ के लिए आता है ना। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है, ये बेसिकली लार्ज और स्मॉल इनके वेट की बेस पे इनको कहा गया है, ठीक है। तो ये लार्ज वेट होते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गई, लिपिड मतलब हो गया। स्टार्च बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो आपके पास स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि लार्ज वेट कॉम्प्लेक्स जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। तो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो 100 ऑफ डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स पाई जाती हैं। मतलब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की जो है वो 100 से मतलब 100 आप कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ऊपर भी लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के जब आपके पास यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो बायोमोलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं, और ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग में यानी कि बॉडी को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनका जो ये बन रहे होते हैं खुद भी, इनकी जो बॉन्डिंग होती है और सब चीज़ें जो होती हैं इनकी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स जो है अरेंजमेंट्स होती हैं इनकी, जो इनकी बॉन्डिंग पैटर्न्स हैं, और जो मतलब इनके इस तरह से वो डिफरेंट मतलब वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो ग्लाइकोलिपिड अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज और लिपिड जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब ये जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इनमें ये डिफरेंट बॉन्डिंग्स के साथ मिल रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह बना के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं। और इसके अलावा जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, जिस तरह ग्लूकोज जब लिपिड के साथ मिलता है तो वो जो ग्लाइकोलिपिड बनता है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसमें एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग उसमें पाई जाती है। जब आपके पास जो है वो प्रोटीन के साथ मिलेगा तो उसकी एक स्पेसिफिक पैटर्न उसका डिफरेंट पैटर्न होगा। मतलब इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं सारे डिफरेंट पैटर्न्स के साथ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हों या फिर जो स्पेसिफिकली जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा उनकी स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं मिलने के। ओके हमारे पास जो थर्ड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब इसमें हम लोग पहले हमने जो है वो बायोमोलिक्यूल्स को जब हमने स्टडी किया है तो अब हमने देखा उसमें सबसे पहले क्या था कि एटम्स जो थे उन्होंने मिलके जो है वो एलिमेंट्स दिए, ठीक है। एलिमेंट्स से हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स थे उनको हमने लिया और बायो एलिमेंट्स का हमने देखा कि उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स बनाए। ये एक चेन है बेसिकली। बायो एलिमेंट्स ने जब बायोमोलिक्यूल्स बनाए तो बायोमोलिक्यूल्स को का काम हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अब हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो जब असेंबल करते हैं एक साथ मिलते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गेनेलिज देते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जब असेंबल करते हैं एक पर्टिकुलर वे में, बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज, अंडरस्टैंड। ऑर्गेनेलिज जब हमारे पास ऑर्गेनेलिज बेसिकली क्या है कि जब ऑर्गेनेलिज जब मिलते हैं तो हमारे पास सेल्स आते हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सब सेलुलर का मीनिंग होता है कि सेल के अंदर, तो ऑर्गेनेली जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं व्हेन दे असेंबल टुगेदर देन दे फॉर्म सेल्स, ठीक है। एंड सेल इज़ बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि बायोमोलिक्यूल्स ने ऑर्गेनेलिज दिए, ऑर्गेनेलिज ने सेल्स दिए, ठीक है। अब सेल्स हमारे पास क्या है इसमें सेल्स तक जाने से पहले हम अगर देखें तो ऑर्गेनेलिज की हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि ऑर्गेनेलिज जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है।
हर ऑर्गेनेली अपना काम खुद करता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक सेल को अगर हम एक बिल्डिंग कंसीडर करें, ठीक है, और उसमें बिल्डिंग में हमारे पास जो है वो डिफरेंट लेबर्स काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कंसीडर करते हैं कि सेल में जो ऑर्गेनाइज है वो ऑर्गेनाइज जो है उनको हम लेबर कह सकते हैं। तो जब हम एक बिल्डिंग को मतलब बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट लेबर्स होते हैं, वो काम करते हैं, मतलब लेबर उसमें जो हम यूज़ करते हैं। तो लेबर अब आप देखते हैं कि उनका जो बेसिक काम है वो तो ये है कि बिल्डिंग बन जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो लेबर है, हर लेबर का अपना काम होता है, ठीक है। हर लेबर अपना काम खुद करता है, यानी डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से हम देखें तो सेल जो है हमारे पास, वो क्या है कि हमारे पास सेल को बनाने में, सेल को सपोर्ट करने में, मेंटेनेंस में डिफरेंट ऑर्गेनाइज जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये ऑर्गेनाइज जो होते हैं, इन सब का अपना काम होता है, यानी कोई भी ऐसे नहीं होगा कि एक दूसरे का काम कर दे, ऐसा नहीं होगा। हर ऑर्गेनाइज जो है वो अपना काम खुद करेगा और उसका काम दूसरे ऑर्गेनाइज के काम से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइज है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन करवाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन यानी सेल में जो रिस्पायरेशन हो रही होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फूड पार्टिकल्स हैं, शुगर वगैरह मतलब जो हैं, इनकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक करते हैं। ये जो हमारे पास जो फूड के कंपोनेंट्स डिफरेंट हमारे पास जो मतलब शुगर है और इस तरह डिफरेंट चीज़ें, तो ये फूड मॉलिक्यूल्स की जब ब्रेक डाउन होती है उससे एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो एनर्जी होती है, वो बॉडी में फिर यूज़ होती है। तो ये जो बेसिकली रिएक्शन हो रहा है कि इसमें ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रेक डाउन जो फूड की ब्रेक डाउन हो रही है और उससे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो एनर्जी है वो हमारे पास जो आ रही है वो ATP की फॉर्म में आ रही है और उसको फिर यूज़ किया जा रहा होता है। और ये क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर मतलब आपको पता है कि क्या होती है, एनर्जी बेसिकली जो है। उसके बाद अब सेकंड, जब हमारे पास सेकंड ऑर्गेनेली को कोई अगर हम मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें आपकी बुक में भी जो है इसमें राइबोसोम्स का जिक्र किया गया है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री को कहा जाता है, ये प्रोटीन की सेंसिस करते हैं। सेंसिस मतलब बनाना, ये प्रोटीन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलिज भी हैं जिसमें हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक, ठीक है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके भी डिफरेंट काम होते हैं, वो भी प्रोटीन सेंसिस में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स की, और मतलब हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि उनको उनमें से जो है उनकी हार्मफुल जो कैपेसिटी कह सकते हैं आप उसको ख़त्म करने के लिए। तो उसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट जो आपके पास चीज़ें मटेरियल्स हैं उनको भी ट्रांसफ़र करवाता है, उनकी ट्रांसपोर्ट बेसिकली करता है एक सेल से दूसरे सेल में। और अब इसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो प्रोक्रियोट्स और प्रोटिस्ट हैं, ये हमारे पास हमें पता है कि सिंगल सेल होते हैं, यानी ये सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, वन सेल से सिर्फ मिलके बने होते हैं। और उसमें एक सेल के अंदर ये सब मतलब जो इसके अंदर जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। और जो हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास फंजाई है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन अभी अब आगे इससे जो फर्दर टॉपिक है उसमें भी आप इसको स्टडी करेंगे कि जो प्रोटिस्ट और प्रोक्रियोट्स हैं ये सिंगल सेल हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल थ्रीन जो ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं ये। और जो हमारे पास बाकी फंजाई हैं, एनिमल हैं और प्लांट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं आगे। मीन्स के इनके ये मल्टी सेलुलर होते हैं और मतलब इस तरह से इन्हें ये एक सेल से ज़्यादा मतलब होता है, इनके अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं ये।